नमस्कार, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा आपके सामने कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक से कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भी चिड़िया की उड़ान की तरह ही है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, यानी चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, मगर कविता की भावनाओं व कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे देश और काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार खिलती है, महकती है, जिस प्रकार एक फूल खिलता है, महकता है और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता है। लेकिन फूलों का खिलना, महकना भी एक निश्चित समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वे मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के भाव का प्रभाव चिरस्थायी होता है, जो सदैव लोगों को प्रभावित करता रहता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने बच्चों व उनके खेल की समानता कविता से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खिलौनों से खेलते वक्त बच्चों की कल्पनाएं व सपने असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं होती। कवि शब्दों के खिलौनों से खेलकर अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है।